हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल ए से शुरू करेंगे। सबसे पहले है एक्लीज हील। एक्लीज हील मतलब होता है कमज़ोर पक्ष। कमज़ोर पक्ष। और सेकंड नंबर पर है एड फ्यूल टू फायर। ये मतलब होता है आग में घी डालना। आग में घी डालने का जो काम होता है, कोई बात है जो कि आग में घी डालने का काम करती है, तो हम कहते हैं आग में घी डालना। एड फ्यूल टू फायर। एन आर्म्स चेयर जॉब, इसका मतलब होता है एन आर्म्स चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। अ गुड इनकम विथ हाई कंफर्ट, जिसमें के बाद है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। स्वार्थ से भरा उद्देश्य। एन एक्स टू ग्राइंड। एन आयरन विल। एन आयरन विल मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब एन आयरन विल। इसके बाद है एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। ए पर्सन विथ whom वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। एन ओल्ड हेड ऑन अपनी उम्र से ज़्यादा यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। अब है एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति निवेदन। इसका दो फ्रेजेस हैं इसमें, वाइट फ्लैग एंड एन ऑलिव ब्रांच, दोनों का मतलब होता है शांति का निवेदन, शांति के लिए रिक्वेस्ट करना। एप्पल टू डिस्कॉर्ड। एप्पल टू डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े का कारण है। कभी पूछा जाता है कि किसी के दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो पूछा जाता है कि इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, तो उसको कहा जाएगा एप्पल टू डिस्कॉर्ड। एप्पल टू वंस आइज मतलब किसी की आंखों का दुलारा होना, मतलब किसी की आंखों का तारा होना, तो इसका मतलब है बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा होना। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक हालात में। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बहुत ही, मतलब बिल्कुल ठीक हालात में, इन अ गुड कंडीशन। इसके बाद है एट अ लॉस मतलब एट ए लॉस मतलब होता है निर्णय न ले पाना। टू बी अनेबल टू डिसाइड कि क्या किया जाए, डोंट नो व्हाट टू डू। एट ए पिंच समस्या में होना। एट ए पिंच मतलब होता है समस्या में होना। एट आर्म्स लेंथ दूर रखना, दोस्ती ना रखना मतलब लोगों से दूरी बनाए रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडशिप। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मनी होना। एट ईज मतलब चिंता रहित, मतलब चिंता से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम पैन एंड एंजाइटी। एट वंस फिंगर टिप तभी हम कहते हैं कि उनको तो हर चीज़ें फिंगर टिप पे याद है, तो इसका मतलब है पूरी तरह उनको जानकारी है, पूरी जानकारी है। एट वंस विट्स इंड मतलब उलझन में होना। एट वंस विट्स मतलब एक तरह से दिमागी उलझन में होना कि क्या करें क्या ना करें, पजल्ड, कन्फ्यूज्ड। एट 6 and 7 अस्त व्यस्त होना। 6 and 7 हो जाना मतलब 6-7 हो जाना मतलब अस्त और व्यस्त हो जाना, इन डिसऑर्डर। एट स्टेक। स्टेक मतलब होता है दांव पर लगा हुआ हो, तो उसको कहेंगे एट स्टेक। एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स एक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एट द 11th आवर्स मतलब होता है अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट मतलब यही है। एट द 11th आवर्स मतलब एकदम लास्ट टाइम पे, जैसे कोई एकदम लास्ट टाइम पे पहुंचा तो कहा जाएगा ही रीच्ड एट 11th आवर्स। ये हम अल्फ़ाबेटिकली पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ए वाला जो इम्पॉर्टेंट था वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम कल अगर पढ़ेंगे, कल इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। बी अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड है फ्रेजेस के, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।